2014 के बाद जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली तो भारत की विदेश नीति में बड़े बदलाव देखने को मिले और इसी में से एक बड़ा बदलाव मुस्लिम देशों, गल्फ देशों के साथ भारत की बढ़ती नजदीकियां, बढ़ती साझेदारी है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मुस्लिम मुल्क जा रहे हैं। करेंगे आज इस पर विस्तार से बातचीत, इस पर करेंगे चर्चा। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा। तो कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत की 2 दिन की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं और 43 साल में यह पहली बार हो रहा है जब भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा में जा रहे हैं। इससे पहले 1981 में तब की पीएम इंदिरा गांधी कुवैत गई थी। भारत और कुवैत के राजनयिक संबंध 1961 में स्थापित हुए थे। आज कुवैत भारत के लिए कच्चे तेल का एक प्रमुख स्रोत है और वहां करीब 10 लाख भारतीय काम करते हैं। 1973 में जब अरब इजराइल युद्ध छिड़ा था तो कुवैत को अपने तेल की सुरक्षित आपूर्ति की चिंता थी। भारत ने तब एक बड़ा कदम उठाया, बड़ा फैसला लिया। भारतीय नौसेना ने कुवैत से तेल ले जाने वाले जहाजों की सुरक्षा का जिम्मा लिया था। भारतीय नौसेना के जहाजों ने कुवैत से भारत तक के समुद्री मार्ग पर बाकायदा गश्त लगाई थी और तेल टैंकर्स को सुरक्षित रास्ता दिया गया था। इस मदद को कुवैत आज तक नहीं भूला और इसके बाद से दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंध लगातार मजबूत होते गए और प्रधानमंत्री की इस कुवैत यात्रा से दोनों देशों की दोस्ती को नया आयाम मिलेगा, नया अध्याय शुरू होने वाला है, ये कहा जा रहा है। जी हां, तो कुवैत यात्रा के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री की 2 दिन की यह कुवैत यात्रा है 43 साल बाद। जी हां, 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत की यह यात्रा हो रही है और कुवैत में भारतीयों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के स्वागत के लिए कुवैत में हला मोदी कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। और देखिए, कुवैत यात्रा को लेकर एक और बड़ी खबर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस यात्रा से पहले यह यात्रा भारत और कुवैत के ऐतिहासिक संबंधों को और भी ज्यादा गहरा करेगी। प्रधानमंत्री की तरफ से एक्स पर पोस्ट, जो कि इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं कुवैत के अमीर क्राउन प्रिंस प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उत्सुक हूं। आज शाम मैं भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करूंगा, यानी कि जो इंडियन डायस्पोरा है उसके साथ भी जो मुलाकात होनी है, बातचीत होनी, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री की तरफ से उत्सुकता जाहिर की गई है। अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में भी जैसा कि प्रधानमंत्री शामिल होंगे, इसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है और वो पोस्ट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से कुवैत यात्रा पर जाने से पहले यह एक्स पर पोस्ट किया गया। जी हां, तो 43 साल बाद भारतीय पीएम की पहली कुवैत यात्रा है और कुवैत के अमीर शेख मिशाल के आमंत्रण पर पीएम मोदी ये यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे। तो क्या क्या कुछ अहम बातें हैं, देखिए उस पर गौर करते हैं। कुवैत के अमीर शेख मिशाल का आमंत्रण था जिसको स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने यह यात्रा शुरू की है। 2 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री कुवैत के लिए रवाना हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ, यानी जो टॉप लीडरशिप है, उनके साथ मुलाकात करेंगे। बायलैटरल टॉक्स होगी, रक्षा और व्यापार समेत कई समझौतों पर सहमति बन सकती है, जो खबर है। बिल्कुल, कुवैत में भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। बड़ी संख्या में भारतीय कुवैत में रहते हैं। भारतीयों के रहने वाले कैंप भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे करेंगे मुलाकात। और इसके साथ ही वहां पर गल्फ कप फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है, उद्घाटन समारोह है, इसमें भी शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। तो ये जो कार्यक्रम है वो है प्रधानमंत्री का 21 और 22 तारीख का जो कुवैत का दौरा है, इसको लेकर तो भारत के लिए आखिर कुवैत क्यों जरूरी है, यह भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कुवैत दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल है। कुवैत के पास दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा तेल भंडार है। कुवैत भारत का 6ठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता भी है। देश की जो हमारी ऊर्जा है उसका 3% जो हिस्सा है वो कुवैत पूरा करता है, कुवैत से आता है। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है। 2023 और 24 में दोनों देशों का जो द्विपक्षीय व्यापार है, यानी कि जो बायलैटरल ट्रेड है, वो 10.47 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। बड़ी बात क्या है, भारत और कुवैत के आपसी रिश्ते तेल कारोबार से भी पुराने हैं, यह बड़ी बात है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय के सचिव अरुण कुमार चैटर्जी और कुवैत में भारत के राजदूत आदर्श स्वैका ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will undertake a visit to Kuwait at the invitation of the Amir of the State of Kuwait, His Highness Sheikh Mashal Al Ahmed Al Jabbar Al Sabah. This marks the first visit by an Indian Prime Minister to Kuwait in 43 years and therefore assumes considerable significance. ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा होगी। प्रधानमंत्री बहुत ही लंबे अंतराल के बाद 4 दशक के बाद यहाँ पे भारतीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इसके अलावा कुवैत में प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। वो खाड़ी क्षेत्र के सभी देशों में जा चुके हैं, बट कुवैत ही एक ऐसा देश था जो अभी तक वो नहीं यात्रा वहाँ पे नहीं की थी उन्होंने। और तीसरा बहुत अहम बिंदु ये भी है कि दोनों देशों के बीच पिछले 1 दशक में ये पहली उच्च नेतृत्व वाली यात्रा है। तो इन सब को देखते हुए मेरा मानना है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा होगी और हमारे द्विपक्षीय संबंधों को बहुत एक नई दिशा देगी। तो प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जेके त्रिपाठी, पूर्व राजदूत, भी हमारे साथ जुड़ेंगे और महेश सचदेव, पूर्व राजदूत, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और निनाद सेठ, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही मनीष, हमारे संवाददाता, भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि दुनिया बहुत बदल गई, गल्फ कंट्रीज में बहुत बदलाव आ गया। 43 साल भारत के किसी प्रधानमंत्री को क्यों लगे कुवैत तक पहुंचने में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति में अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट बहुत फोकस रहा है और अपने शासनकाल में वो 13 बार मिडिल ईस्ट के कंट्री में जा चुके हैं। 7 बार यूएई जा चुके हैं, 2 बार सऊदी अरब जा चुके हैं, इसके अलावा 2 बार ओमान जा चुके हैं, बहरीन जा चुके हैं और कतर जा चुके हैं और अब वो कुवैत जा रहे हैं। ये मतलब 14वीं यात्रा है उनकी मिडिल ईस्ट की। तो इस हिसाब से अगर देखें तो उनका अप्रोच मिडिल ईस्ट को लेकर जो है वो जियो पॉलिटिक्स में बेहद अहम रोल रखता है। दूसरी बात है कि ये बात सच है कि 43 साल लग गए कुवैत का दौरा करने में किसी भी प्राइम मिनिस्टर को। अगर आप कंपेयर करें मनमोहन सिंह के टाइम में तो वो केवल 10 साल में 3 बार ही उन्होंने मिडिल ईस्ट का विजिट किया था। तो आज की तारीख में भारत इस बात को समझता है कि मध्य पूर्व में कितनी अहमियत रखती है जियोपॉलिटिक्स और इसलिए भारत का वहां पर फोकस है। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें सऊदी अरब में 35 लाख लोग रहते हैं, भारतीय लोग जो काम करते हैं, 26 लाख जो है सो यूएई में काम कर रहे हैं, 10 लाख कुवैत में काम कर रहे हैं। तो एक बड़ा हिस्सा रेमिटेंस के तौर पर भारत आता है। सिर्फ कुवैत से हमने बताया कि $4.5 अरब जो है सो वहां पर मजदूर, जो भारतीय मजदूर हैं, वो भारत को भेजते हैं, जो 6% करीब रेमिटेंस का है। तो ये एक अहम हिस्सा है और इसके लिए भारत की जो मिडिल ईस्ट नीति है उस पर फोकस की गई है।